अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं सिराज गोरी। मेरा ये दूसरा वीडियो है। आज 27 दिसंबर है 2018। मेरा ये दूसरा वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे पहले वीडियो की तरह मेरा ये दूसरा वीडियो भी इंशाअल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो कुछ दिनों पहले मैं एक फ़िल्म देखने गया था जिसका नाम था जीरो। जब फ़िल्म शुरू हुई तो आधे घंटे में मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया और गेटमैन को टिकट देकर थिएटर से बाहर चला गया। पिक्चर पूरी देखे बिना ही मैं थिएटर से बाहर चला गया। जब यह बात मैंने अपने दोस्त रेहान को बताई, जो मुमरा में रहता है, तो उसने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो तुम पिक्चर पूरी देखे बिना ही थिएटर से बाहर चले गए। मैंने उसे कहा गैस कर। उसने गैस किया, क्या पिक्चर पसंद नहीं आई? तो मैंने कहा नहीं। शाहरुख खान की उम्र ज़्यादा बताई थी? मैंने कहा नहीं। कहानी पसंद नहीं आई? मैंने कहा नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम आधे घंटे की पिक्चर में थिएटर से बाहर चले गए? तो मैंने उसको असली बात बताया कि अब मान लो कि कोई हिंदू की लड़की है वो किसी मुसलमान के चक्कर में आती है, तो सोचो क्या इज्जत रहती है उस हिंदू की। उस हिंदू की कोई इज्जत नहीं रहती। ऐसे ही मिलती जुलती चीज़ उस पिक्चर में बताई गई। शाहरुख खान को बताया गया हिंदू और अनुष्का शर्मा को बताया गया मुसलमान। ये चीज़ मुझे ख़राब लगी, इसलिए मैं आधे घंटे में वो पिक्चर छोड़ के चला गया। आज ज़माना ऐसा चल रहा है कि इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर इसके साथ। क्यों हो रहा है ये सब? फिल्मों की वजह से हो रहा है ये सब। ऐसी फिल्मों की वजह से हो रहा है। इंसान जैसा पिक्चर में देखता है वैसा ही अपनी ज़िंदगी में अमल करता है, फॉलो करता है। आज कई मुसलमान की लड़की हिंदू से शादी कर रही है। क्यों कर रही है वो? ऐसी ही फिल्मों की वजह से। तो हम मुसलमानों को चाहिए कि ऐसी फिल्म से अपनी फैमिली को दूर रखें, और मुसलमान लड़कियों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की इज्जत रखे। जब कोई मुसलमान की लड़की किसी हिंदू के चक्कर में आती है तो हिंदू की इज्जत ख़राब नहीं होती। हिंदू का तो कदर ऊंचा होता है कि उसने मुसलमान की लड़की को पटाया। हिंदू की तो इज्जत बढ़ती है कि उसने मुसलमान की लड़की को पटाया। नाक उस लड़की के माँ बाप की कटती है, नाक मुसलमानों की कटती है, उस लड़की के घर वालों की कटती है, क्योंकि जिसकी लड़की होती है उसकी नाक कटती है। मुसलमानों लड़कियों को ये बात समझ के चलना चाहिए। पुराने ज़माने में लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था, मगर लड़कियां अगर ऐसी होती है जो हिंदू के चक्कर में आके अपने माँ बाप का मुंह काला कर दे, तो सही करते थे वो लोग जो लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे। ऐसी लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर देना चाहिए ताकि यह बड़ी होके हिंदू के चक्कर में आकर अपने माँ बाप का मुंह काला ना कर सके, मुसलमानों का मुंह काला ना कर सके। ऐसी लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर देना चाहिए। कई घर ऐसे हैं जहाँ लड़कियों को कलोनियानी समझा जाता है, यानी घर की इज्जत। मगर ऐसी लड़की जो हिंदू के चक्कर में आके अपने माँ बाप का मुंह काला कर दे, तो ऐसी लड़की कलोनियानी नहीं होती, बल्कि माँ बाप की मुंह की कालिक होती है। ऐसी लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर देना चाहिए ताकि ये बड़ी होके हिंदू के चक्कर में आके अपने माँ बाप की नाक ना कटा सके, मुसलमानों की नाक ना कटा सके। ऐसी लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर देना चाहिए। ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसमें लड़के को हिंदू और लड़की को मुसलमान बताया जाता है। वो ऐसी फिल्म बना सकते हैं, इसलिए नहीं कि वो होशियार है, बल्कि वो ऐसी फिल्म इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें हमारी बेवकूफ़ी पे यकीन है। वो जानते हैं कि गधे हैं मुसलमान, इस फिल्म की गहराई को नहीं समझने वाले। लड़का हिंदू और लड़की मुसलमान, ये बेइज्जती वाली बात है मुसलमानों के लिए। इस बात को वो नहीं समझने वाले। उन्हें चाहिए इंटरटेनमेंट। जहाँ पता चला कि आमिर खान की पिक्चर लगी है, चले गए देखने। अक्षय कुमार, सलमान खान की पिक्चर लगी है, चले गए देखने। इस फिल्म की वजह से उनकी इज्जत कैसे ख़राब हो रही है, उनके घर का माहौल कैसे ख़राब हो रहा है, ये नहीं समझने वाले ये लोग। और होता भी यही है, हम अपनी दुनिया में मगन रहते हैं और हमारी लड़की किसी गैर मजहबी के चक्कर में आ जाती है। किसी इंसान की इज्जत ख़राब होती है तो उसे अपनी इज्जत ख़राब करने के लिए पैसे नहीं देना पड़ते, मगर हम मुसलमान तो इतने बड़े बेवकूफ़ है कि पैसे देकर अपनी इज्जत ख़राब करते हैं हम। जब हम ऐसी फिल्म देखते हैं तो चार बेवकूफ़ी करते हैं हम। पहली बेवकूफ़ी तो हम ये करते हैं कि हम पैसे खर्च करते हैं। दूसरी बेवकूफ़ी हम ये करते हैं कि अपने घर का माहौल ख़राब करते हैं। तीसरी बेवकूफ़ी हम ये करते हैं कि जिसने पिक्चर बनाया उसे फ़ायदा भी पहुंचाते हैं हम।
और चौथी बेवकूफ़ी हम ये करते हैं कि अपनी इज्जत ख़राब करते हैं हम, पैसे खर्च करके अपनी इज्जत ख़राब करते हैं हम। उन लोगों को हमारी इस बेवकूफ़ी पे यकीन है, इसलिए वो ऐसी फ़िल्में बनाते हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसी फ़िल्म को अपनी फैमिली से दूर रखो, ना कि अपनी लड़कियों पे भरोसा रखो। आज माहौल ऐसा हो गया है कि जहाँ लड़की घर से बाहर निकली कि भरोसा कर लेते हैं हम, मेरी बेटी अच्छी, मेरी बेटी शरीफ। कैसे शरीफ भाई? सर पे क्या सीसीसी कैमरा लगा के भेजते हो जिससे ये पता चलता है कि तुम्हारी लड़की कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, किससे क्या बात कर रही है? नहीं ना। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी लड़की शरीफ है? फिर कैसे अपनी लड़की को शरीफ समझ सकते हो तुम? तो भरोसा करने से लड़की सही नहीं रहेंगी। लड़की तब सही रहेंगी जब सावधानी बरतोगे तुम। लड़की को ऐसी जगह मत भेजो जहाँ लड़का लड़की साथ रहते हो या मिलते हो, तो तुम्हारी लड़की सही रहेंगी। लड़की को बार बार ये नसीहत करते रहो कि चाहे जो हो जाए, किसी के चक्कर में मत आना, किसी के साथ गलत काम मत करना। ये नसीहत बार बार लड़की को करते रहो और इस तरीके से करो कि लड़की समझ जाए। लड़की को समझाते वक्त ये मत सोचो कि हम लड़की को समझाते कैसा है, बल्कि ये सोचो कि लड़की समझती कैसा है। जिस तरीके से लड़की समझती है उस तरीके से लड़की को समझाओ, और ऐसा समझाओ कि लड़की समझ जाए और उस बात पे हमेशा कायम रहे। ना कि ये कि तुमने बोल दिए बेटा किसी के चक्कर में मत आना, तुमको सुनाने को बोल डाली, हाँ नहीं आऊँगी, दिल में सोच रही है, मानना किसको है, खाली जवाब भी तो देना है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसमें तुम्हारी गलती होगी, क्योंकि जिस तरीके से लड़की समझती थी उस तरीके से तुमने लड़की को समझाया ही नहीं। अगर समझाते तो तुम्हारी लड़की हिंदू के चक्कर में आके तुम्हारी नाक ना कटाती। इंडिया में कई चीज़ें ऐसी है जिससे गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है, उन्हीं में से एक है फिल्म इंडस्ट्रीज़। 3 तरह की फ़िल्म ऐसी होती है जो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है, हिंदी, साउथ और भोजपुरी। मगर ये जो हिंदी फिल्म होती है ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है, सिर्फ करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में फ़ायदा पहुंचाती है गवर्नमेंट को। तो वो कौन लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्म को देखते हैं? वो होते हैं मुस्लिम। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी जब ये हिंदी फिल्म लगती है तो वहाँ पर भी मुसलमान ही ज़्यादा देखते हैं हिंदी फिल्म को, जिससे गवर्नमेंट को करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में फ़ायदा होता है। तो हिंदी पिक्चर को उठाता भी मुसलमान है और गिराता भी मुसलमान है। हिंदी फिल्म चलती भी मुसलमानों की वजह से है और फ्लॉप भी मुसलमानों की वजह से होती है, याद रखना। अब मेरी इस बात को बहुत से लोग मानने से इनकार करेंगे कि हिंदी फिल्म चलती भी मुसलमानों की वजह से है और फ्लॉप भी मुसलमानों की वजह से होती है। हिंदी फिल्म को सबसे ज़्यादा मुसलमान ही देखते हैं। मेरी इस बात को बहुत से लोग मानने से इनकार करेंगे, तो ठीक है, प्रूफ करता हूँ। अब मान लो कि ये जो बड़े बड़े स्टार होते हैं जैसे कि अक्षय कुमार है, आमिर खान है, सलमान खान है, ज़रा सोचो ये अपनी फिल्म रमज़ान में रिलीज़ क्यों नहीं करते? ये अपनी फिल्म रमज़ान में रिलीज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदी फिल्म को सबसे ज़्यादा मुसलमान देखते हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी जब हिंदी फिल्म लगती है तो वहाँ पर भी मुसलमान ही ज़्यादा देखते हैं हिंदी फिल्म को। और ये जो रमज़ान का महीना होता है ये ऐसा महीना होता है जब मुस्लिम ऑडियंस थिएटर से दूर रहती है। अगर हम रमज़ान में फ़िल्म रिलीज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकेगा, ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकेगा। इसलिए ये बड़े बड़े स्टार अपनी फिल्म रमज़ान में रिलीज़ नहीं करते, रमज़ान से पहले रिलीज़ कर देंगे या रमज़ान बाद रिलीज़ करेंगे। तो हिंदी पिक्चर को उठाता भी मुसलमान है और गिराता भी मुसलमान है, और अपनी इज्जत अपने हाथों से ख़राब भी मुसलमान करता है। तो मेरे भाइयों, ऐसी फ़िल्म को अपनी फैमिली से दूर रखो, और जब भी ऐसी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली हो तो ऐसी फ़िल्म को रिलीज़ होने से पहले ही अपने मुसलमान भाइयों तक ये खबर पहुंचा दो कि इस फिल्म से दूर रहे, और अपनी फैमिली को भी ऐसी फ़िल्म से दूर रखे। मत सोचो कि मैं अकेला क्या कर लूँगा। अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है। मैं भी अकेला था, मैंने ये वीडियो बनाया जिसकी वजह से आज कई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये मत सोचो कि मैं अकेला क्या कर लूँगा, बल्कि ये सोचो कि मैं अकेला बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये सोचो और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, आगे बढ़ाओ। मत सोचो ये मेरे साथ नहीं होगा, ये चीज़ ऐसी है जो किसी के भी साथ हो सकती है। तुम्हारे घर की
लड़की भी किसी हिंदू के चक्कर में आ सकती है। मत सोचो ये मेरे साथ नहीं होगा। तुम्हारी लड़की या तुम्हारे ख़ानदान की कोई लड़की भी किसी गैर मजहबी के चक्कर में आ सकती है। मत सोचो ये मेरे साथ नहीं होगा, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि जो ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ नहीं होगा, उन्हीं के साथ ज़्यादा होता है। सिर्फ लड़का हिंदू और लड़की मुसलमान की बात नहीं है। कोई भी मैटर हो, कोई भी मसला हो, जो ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ नहीं होगा, उन्हीं के साथ ज़्यादा होता है। याद रखना। तो ये मत सोचो कि ये मेरे साथ नहीं होगा, बल्कि ये सोचो कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। ये सोचो और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लेडीज़ को शेयर करो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लेडीज़ में आगे बढ़ाओ। और जो मुस्लिम लेडीज़ इस वीडियो को देख रही है, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को वो किसी दूसरी मुस्लिम लेडीज़ को सेंड करे और उसे कहे कि वो किसी दूसरी मुस्लिम लेडीज़ को सेंड कर दे। उम्मीद करता हूँ कि इस्लाम के लिए और मुसलमानों की इज्जत के लिए इतना तो आप कर ही सकती हो। एक बात और मैं मुसलमान लड़कियों को समझाना चाहूँगा कि हिंदू से शादी करके या हिंदू के चक्कर में आके अपने माँ बाप की, मुसलमानों की और अपने घर वालों की नाक ना कटाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नसीहत नहीं भी की है, तो अल्लाह ने तुम्हें भी दिमाग दिया है, अकल दी है, सही गलत को समझने की समझ दी है। अपनी समझ से इस बात को समझो। सिर्फ हिंदू ही नहीं, कोई भी गैर मजहबी हो, कोई भी नॉन मुस्लिम हो, उस नॉन मुस्लिम के चक्कर में आकर उस गैर मजहबी से शादी करके मुसलमानों की, अपने घर वालों की और अपने माँ बाप की नाक ना कटाओ। मेरी ये सभी मुसलमान लड़कियों से ये मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है। मैं सिराज गोरी, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं अपने पिछले वीडियो के सवाल का जवाब दूंगा। मैं अपने 5वें वीडियो के सवाल का जवाब दूंगा। तो मेरे 5वें वीडियो का सवाल ये था कि सोनी और मोनी, इन दोनों लड़कियों में से लड़का अगर शादी करने के लिए किसी एक लड़की को पसंद करे, तो वो किस लड़की को पसंद करेगा, सोनी को या मोनी को? तो इसका सही जवाब ये है कि लड़का पसंद करेगा सोनी को। लड़का सोनी को पसंद करेगा, जो बिगड़ी हुई है। क्योंकि सोनी किसी के साथ सो के नहीं उठी और किसी से अफेयर भी नहीं रखी, इसलिए लड़का पसंद करेगा सोनी को। लड़का मोनी को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि लड़की की हर अच्छाई बेकार है अगर वो किसी के साथ सो के उठी है या किसी से अफेयर रखी है। तो लड़की की हर अच्छाई बेकार है अगर वो किसी के साथ सो के उठी है या किसी से अफेयर रखी है। तो याद रखना। मैं सिराज गोरी, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरा अगला वीडियो 6 महीने बाद आएगा, 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर 2022 को मेरा अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फिर बात करेंगे वापस।